जनपद के कुशीनगर नगरपालिका के कस्यां में छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई, जहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और वहां जो वक्ता थे उन्होंने अपनी और उन 200 परिवारों से आप बात करेंगे, उन 200 लोगों से आप बात करेंगे, वो लोग कि माता जीजाबाई को उनके पति भोसले पसंद नहीं करते थे, झगड़ा करते थे, इसलिए माता जीजाबाई अलग रहती थी, दूर दराज। और इस समाज के पास अगर पैसा नहीं होगा, अगर इसके पास धन नहीं होगा, हाथ में ले ली और पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया, लेकिन सिर पे आशीर्वाद देने के लिए तो कोई ब्राह्मण होना चाहिए ना। तो इन्होंने फर्जी ग्रंथ लिखे। हमें जो है ये आवाज, ये बात ये देनी है, इसीलिए हम लोग बार बार कार्यक्रम करके, आपको बुला करके, लोगों को बुला करके समझाने और बताने का काम करते हैं कि कैसे हम इस समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। बोल रहा है आज भागीदारी और हक की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान का देन है, हमारे पुरखों का जो संघर्ष है उसकी देन है कि जो आज हमारी आवाज, हमारी बात निकल रही है। दादू कोंडदेव की लिखी किताब के माध्यम से पूरे देश में विद्वत्सान पहले बहुत जोरों पर इन संघियों ने ये प्रचारित करना शुरू किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का वाइका किया। संत कबीर वो भी ऐसे ही कहा, जब वो विद्वान हो गए, जिनके बाणी पर मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और क्या उद्देश्य रहा था? ये कार्यक्रम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे, उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है और ये भव्य कार्यक्रम कुशीनगर में किया गया है। और इसका उद्देश्य कार्यक्रम का कि समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो उद्देश्य है, जो उनकी बातें हैं, जो समतामूलक समाज या हर वर्गों का उत्थान, उनकी पुण्यतिथि मनाने का ही उद्देश्य है कि हम उनके इतिहास को जान करके और हम कैसे अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इसको मनाया और यहाँ कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या जो है इसको लेके आप संदेश देना चाहेंगे? इस अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और हमने आपस में प्रेरणा लिया छत्रपति शिवाजी महाराज से। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म विलुप्त हुआ था, किंतु विलुप्त नहीं हुआ था, क्योंकि सिद्धों की, नाथों की, फकीरों की परंपरा चली आ रही थी। उसी में हमारे स्वयं शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्र जो है बौद्धों का है, जो बौद्ध स्तूप के ऊपर आप कुशीनगर में देख सकते हैं कि छत्र लगे हुए हैं। ऐसे ही छत्र धारण करने वाले राजा जो बौद्ध परंपरा के हुआ करते थे, तो उन्होंने कभी भी अपने को हिंदू नहीं कहा है कहीं भी। उन्होंने गोवा में जो डच लोग रहते थे उनको एक गुस्सा भरा पत्र लिखा कि हम
मराठा धर्म के मानने वाले हैं, अगर हमको सताओगे तो हम निश्चित ही प्रतिकार करेंगे। तो हमने यहाँ प्रेरणा लिया है आज इस अवसर पर कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी बुद्ध परंपरा के ही थे। धन्यवाद। क्या जो है संदेश देना चाहेंगे और क्या कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने रैयत राज स्थापित किया था और जिस तरह से उनको प्रचारित किया जा रहा है कि हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक थे और हिंदुत्ववादी थे, जबकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र को देखें तो गौहर बानू नाम की कन्या जो मुग़ल संप्रदाय से थी, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक पकड़ के ले आए थे उनके राज दरबार में, तो छत्रपति शिवाजी महाराज उन सैनिकों को धिक्कारते हैं और कहते हैं ये हमारे बेटी के समान है और इसको ससम्मान लेके जाओ। ऐसे न्यायप्रिय राजा जिन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, मनुष्य मात्र के लिए उन्होंने काम किया, गरीब दीन दुखियों के लिए रैयत राज स्थापित किया, हम उनके विचारों को जन जन तक प्रसारित करना चाहते हैं। और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का मान मर्दन किया गया और उनको कहा गया कि ये शूद्र राजा हैं और राज तिलक करने से मना किया पेशवाओं ने और अपमानित ढंग से उनका राज तिलक किया गया, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो गुरिल्ला और छापामार युद्ध नीति है वो विदेशों तक पढ़ाई जाती है और वो मुगलों से शत्रुता का भाव रखते थे। इसका मतलब ये नहीं कि समूचे मुगल समाज के वो शत्रु थे। जिसके अंदर बदनीयति हो उसके लिए शत्रुता का भाव रखना चाहिए, ऐसा शिवाजी महाराज ने किया और धोखा से मारने के इरादे से अफजल खां पहुंचा तो वो भी तैयार थे और बगनके से उसका वध किया। और जो लोग आज बहुत शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं और हिंदवी राज्य के संस्थापक और हिंदुत्व के रक्षक की बात करते हैं, उन कृष्णा भास्कर कुलकर्णी जो अफजल खां के साथ गया था, उसने शिवाजी महाराज की हत्या करने की कोशिश किया, जिसको शिवाजी महाराज ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो कहाँ मुसलमान और कहाँ हिंदू की बात, वो तो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ब्राह्मण था जो शिवाजी महाराज की हत्या करना चाहता था, अफजल खां के साथ गया था। और आज प्रचारित किया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्व के रक्षक थे। तो हम बताना चाहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को, और जो इतिहास में उलट फेर किया गया है उसको सही ढंग से हम सबके सामने लाना चाहते हैं। उसका एक आज छोटा सा प्रयास रहा है और ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि सही सही इतिहास लोग छत्रपति शिवाजी के चरित्र के बारे में जानेंगे, माता जीजाबाई के बारे में जानेंगे। यही इसका उद्देश्य है।